संविधान और कानून के दहलीज पर खड़ी लोजपा और सवाल सिर्फ एक है कि लोजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन। बात अगर की जाए तो चाचा और भतीजे के इस लड़ाई में अब चिराग पासवान 20 जून यानी कि रविवार को एक अहम कार्यकारिणी की बैठक करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि इस बैठक में कई अहम बदलाव भी किए जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ लोजपा का फैसला चुनाव आयोग पर भी टिका हुआ है। बताते चले कि पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की जो सूची है वो इस पूरे मामले में बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाली है। वहीं ये सूची चुनाव आयोग से लेकर न्यायालय तक पारस गुट और चिराग गुट के लिए एक बेहद अहम साक्ष्य साबित होने वाली है। हालांकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कितने सदस्य किस गुट के साथ हैं ये अभी तक साफ नहीं हो पाया, लेकिन दावा दोनों ही गुट की ओर से किया जा रहा है। दूसरा बड़ा तथ्य ये है कि लोजपा में 2 वर्षों से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सूची अपडेट नहीं की गई। ऐसे में ये मामला थोड़ा उलझा हुआ भी लगने लगा है। इसी क्रम में बीते शुक्रवार का दिन भी बेहद महत्वपूर्ण था। दरअसल चिराग पासवान गुट की ओर से चुनाव आयोग के पास अपना पक्ष रखा गया। वहीं चिराग गुट ने पशुपति पारस को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किए जाने को असंवैधानिक बताया। इस दौरान चिराग गुट ने 77 सदस्यों के नाम आयोग को सौंपे। हालांकि पारस गुट ने चुनाव आयोग को कार्य समिति की सूची अभी तक नहीं सौंपी है। बात अगर की जाए तो चिराग पासवान ने चुनाव आयोग से साफ कहा है कि पशुपति कुमार पारस को पार्टी अध्यक्ष बनाने के लिए पटना में बुलाई गई बैठक पूरी तरीके से असंवैधानिक थी। इसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की उस उपस्थिति ना के बराबर थी। केवल 9 सदस्यों ने पारस को पार्टी का अध्यक्ष चुना। उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर पार्टी के चुनाव चिन्ह और झंडे के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की है। अब चिराग ने रविवार को दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। माना यह भी जा रहा है कि इस बैठक में वो बड़ा बदलाव कर सकते हैं। आपको बताते चले कि लोजपा में पशुपति पारस व भतीजे चिराग पासवान के बीच पार्टी पर कब्जे को लेकर संघर्ष जारी है। पशुपति पारस बृहस्पतिवार को पार्टी के नए अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। उनके साथ पार्टी में 6 में से 5 लोकसभा सदस्य हैं। इन सदस्यों में चंदन सिंह, सूरजभान सिंह, महबूब अली कैसर और प्रिंस राज सहित वीणा देवी शामिल हैं। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान अलग थलग पड़ गए हैं। पारस को लोकसभा में लोजपा का संसदीय दल का नेता भी नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो इस पूरे मामले पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की प्रतिक्रिया भी आ चुकी है। उन्होंने संसद के मानसून सत्र के पूर्व कहा है कि लोजपा में जारी विवाद से हमारा कोई वास्ता नहीं। एक दिन पहले ही उन्होंने कहा कि हम ये नहीं देखते कि पार्टी का अध्यक्ष कौन है, वे लोजपा खुद ही समझे। हम तब तक कार्रवाई नहीं कर सकते जब तक कि दल बदल विरोधी कानून के तहत एक याचिका प्राप्त न हो जाती और इसका निपटारा नहीं हो जाता। बहरहाल इस बीच खुद को अध्यक्ष चुनने के बाद पशुपति पारस शुक्रवार को दिल्ली पहुंच चुके हैं। उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि वे जल्द ही अपनी कार्य समिति की सूची आयोग को सौंपेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि फिलहाल राष्ट्रीय अध्यक्ष का नियुक्ति पत्र और पार्टी संविधान की प्रति आयोग को सौंपी है। इस बाबत चिराग ने आयोग से आग्रह किया है कि लोजपा संवैधानिक रूप से उनकी पार्टी है। अब रविवार को एक तरफ चिराग गुट के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है तो दूसरी तरफ दोनों गुट की नज़रें चुनाव आयोग के फैसले पर टिकी है कि आखिर आयोग क्या फैसला लेता है।